दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में यूरोप के 30 देशों के सेनाध्यक्ष और इसके साथ ही 4 अन्य देशों के सेनाध्यक्ष, कुल मिला के 34 देशों के सेना अध्यक्ष का एक साथ मीटिंग हुआ। और दोस्तों, मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि हम यूक्रेन की सीमाओं की रक्षा कैसे करेंगे और रूस का यूक्रेन से आगे बढ़ने देने से रोकना इनका प्रमुख लक्ष्य था। दोस्तों, ये जो सेनाध्यक्षों की जो मीटिंग है वो कोई सामान्य मीटिंग नहीं है और कोई सामान्य घटना नहीं है। दोस्तों, ये जो मीटिंग है ना, वो अमेरिका का दिन ढलने का परिचायक है। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 34 देशों के जो सेना अध्यक्ष है, जो सेना के प्रमुख है, वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के सेना के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि कभी ऐसा आप अपने अगल बगल देखा होगा, अपने मोहल्ले में या अपने राज्य में, कि कोई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति रहता है और एक कोई दमदार व्यक्ति रहता है। वो बाकी कभी कोई मुसीबत में पड़ता है तो जाकर उसके तरफ से बात करता है, उसको कुछ मदद करता है और रिटर्न में उसको इज्जत भी मिलती है और उसकी बात सुनी जाती है। और जब बात सुनी जाती है तो सभी प्रमुख जगहों पर उसके हिसाब से लोग आते हैं, जाते हैं, नियुक्तियां होती है, इस तरीके से उसका दबदबा बना रहता है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। एक समय आने के बाद उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं और बोलते हैं कि हम दुनिया के लिए बहुत कर चुके, हम दुनिया के लिए बहुत कुछ लुटा चुके, अब हमको अपने घर का ध्यान देना, अपना घर को एकदम समृद्ध बनाना है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि जब आप अपने घर पर केवल अपने घर पर नहीं, केवल अपने घर पर जब ध्यान देने लग जाते हो और बाहरी दुनिया से मतलब खत्म कर देते हो और सोचते हो कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने लोग हमारी बात सुनते हैं, अब हम किसी के मैटर में नहीं जाएंगे, अपना विकास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप ये बात भूल जाते हो कि आपका पावर का स्रोत और आपका हर तरीके से बढ़ती शक्ति का स्रोत यही था कि आप लोगों के मैटर में जाते थे, लोगों के मैटर को सुलझाते थे, मनाते थे और इसके एवज में लोग आपको इज्जत भी देते थे और आपको अपना नेता भी मानते थे। लेकिन अगर आप ये सब बंद करके बस अपने घर तक दुबक जाओगे ना, तो समझ लो कि उसी वक्त आपका वर्चस्व का भी अंत हो गया। दोस्तों, यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका दोस्तों पहले नाटो की स्थापना किया और नाटो देशों के कोई भी मुसीबत में सीधे खड़े होकर दम मुखर होकर उन सब देशों की बातें सुनता था। इसलिए पूरा देश अमेरिका का इज्जत भी करते थे और जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते थे वो हर हाल में अपने देशों का हर तरीके से मदद करते थे। अब इस नाते कोई और देश अमेरिका के ऊपर हमला करने या अमेरिका के ऊपर कोई भी काम करने से पहले सोचता था, क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका अकेले देश नहीं है, उसके साथ नाटो देशों की एक फौज है और वो सब के सब एक से एक शक्तिशाली देश है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से 20 जनवरी 2025 शपथ ली है, तब से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा के नाम पर पूरे के पूरे हर तरीके के बाहरी संपर्क को तोड़ते जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम सारा ध्यान अपने देश पर देंगे तो हमारा देश और विशाल होगा और महान होगा, ग्रेट बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो ये बात भूल गए कि हमारे देश की वृद्धि और ग्रोथ का कारण ये सारे के सारे देशों का मदद करना था, ये सब सारे देशों का सपोर्ट करना था, तभी उसके एवज में हमारे पास वैल्यू आती थी, हमारे पास चीजें आती थी और हमारा वर्चस्व चलता था। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर दोस्तों, ये अमेरिका के दिन ढलने का परिचायक है, क्योंकि अब पहले अमेरिका ये बात कहता था कि यूरोपीय जो देश हैं वो चाह कर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जब तुम किसी को छोड़ दोगे और उसे बेसहारा छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे करके अपना सहारा खुद बना लेंगे और जिस दिन वो अपना सहारा बना लिए ना, सबसे पहले आपकी पूछ परख खत्म। तो वही हाल अभी यूरोपीय देशों में होने वाला है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जापान और ऑस्ट्रेलिया का इसमें एंट्री बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कहा जा सकता है कि यूरोपीय जो देशों का जो संगठन है और इस तरीके का जो सेनाध्यक्षों का जो मीटिंग है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व को खत्म करने की बात की शुरुआत हो गई है। अब दोस्तों, इस मीटिंग में जो फ्रांसीसी जो रक्षा मंत्री है लेकोर्नू ने ये बात कहा कि हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी ये देखना कि यूक्रेनी सेना कैसी है और हम यूक्रेन को विसैनिकरण के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
दोस्तों विसैन्यीकरण का मतलब आप समझ लीजिए, विसैन्यीकरण का मतलब होता है कि सेना को आप किनारे हटाओ और अब सेना पीछे करके बात करो। मतलब अब सेना से बात नहीं होगी, हम बात करेंगे और बातचीत से मामला संभलेगा। और दोस्तों रूस भी यही बात कर रहा है कि अगर यूक्रेन विसैन्यीकरण मतलब अगर अपनी सेना को पीछे कर लेता है तो हम युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। लेकिन यूक्रेन का यह मानना है कि अगर जहां यूक्रेन अपनी सेना को पीछे किया, रूस बहुत बुरी तरीके से हमला कर देगा। इसी को लेकर जो फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने यह बात कह दिया है कि हम यूक्रेन को विसैन्यीकरण करने की बात नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों यही सब चीज में आग में घी डालने वाला डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी हो गया कि उन्होंने कहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए मॉस्को के रास्ते पर चल दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी घटनाओं का निचोड़ के तौर पर कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे अमेरिका के दिन ढलने लगे हैं। अब उनका जो पूछ परख है और उनका विश्व की राजनीति पर जो वर्चस्व है, प्रभाव है, अब वो खत्म होने की कगार पर शुरू हो गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।